विश्व में ध्यान दिवस, कुछ नाटकीय व्यक्तियों ने विश्व में ध्यान दिवस रखा है। आज 21 है। कभी कभी हंसी आती है। ध्यान है क्या? थक जाते हैं सोचते सोचते ध्यान क्या है, समझ आता नहीं ये ध्यान क्या है। अभी तक यही नहीं जान पाए कि प्राणायाम का ज्ञान क्या है। ध्यानम निर्विषयम मनः प्रज्ञा प्रदान स्थिर मनः ध्यानम निर्विषयम मनः ध्यानम निर्विषयम मनः। बड़ा सहज है। पहले बहुत बंद नहीं था। चिल्लाओ चिल्लाओ से जाओ सही दादा। नानक देव जी मक्का पहुंचे। मस्जिद में पता नहीं कौन सी मस्जिद में, अब मैं तो कह नहीं सकता। पहले मैं कहता भी था, अब नहीं कहता। आजकल तो भयमुक्त व्यक्ति को भी भयभीत करने का प्रयास किया जाता है। अभेद को भेद पैदा करने का प्रयास किया जाता है। वो काबा की ओर को पैर करके लेट गए। कुछ देर पश्चात मस्जिद में जो आने वाले थे वे आए। मुल्ला जी आए। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तो खड़े हो। काबा की ओर को पैर करके खड़े हो। तो उन्होंने कहा, अरे भाई तुम ये तो बताओ कौन सी दिशा है जिधर काबा ना? उसने कहा नहीं नहीं। तो बोले मेरे पैर उधर कर दो जिधर काबा ना हो। तो जिधर जिधर पैर करता जा रहा था उधर उधर उसे काबा दिखाई दे रहा। तो हर व्यापक सर्वत्र सवाना, भगवान तो सब जगह हैं और भगवान के स्थान सब जगह हैं। तो कुछ खंडित करोगे, कुछ मंडित करोगे, तो अगर भगवान को खोजोगे तो नहीं खोज पाओगे। वो तो खंडित में भी है और मंडित में भी।
मंडित को अगर खंडित कर दोगे तो वहां तो भगवान पहले से ही थे। भगवान कहाँ जाएंगे? विषय हमारा ऐसा चल रहा था कि हम अब उससे अलग चल दिए। ये मन जो है ना, ध्यान मन को निर्विषय करता है, विषयों से मुक्त करता है। एक और व्यक्ति आया तो उसका मन स्थिर नहीं था। अगर उसका मन स्थिर होता, काबा जिधर है उधर ही दिखाई पड़ता। ऐसे ही एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था। मैं बहुत अच्छा नमाज हूं। तो उन्होंने कहा कि भैया तू कहाँ नमाज पढ़ रहा है? तू तो काबा में है, वहाँ काबुल में है, घोड़ा खरीद लिया है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। उसने नानक देव जी को प्रणाम किया कि महाराज आप कैसे जान गए? बोले यही तो ध्यान है, यही स्थिर मन है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन में कोई विषय नहीं होता। और ये अनुभव किया है मैंने। जब मैं मंदिर में घुसता हूं उस समय मेरे मन में केवल मंदिर का विषय होता है, कोई दूसरा विषय होता ही नहीं। विषय आता है तो भाग जाता है, लेकिन हम ध्यान कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर में हैं। अगर हमारा ध्यान दूसरे विषयों में है तो ना पूजा है ना अन्य। और जब मन निर्विषय हो जाता है तो ध्यान की निरंतरता से जो एक सूत्रता आती है उसको समाधि कहते हैं। सम्यकता, समता, वहां विषमता का कोई प्रश्न ही ना नकारात्मक है न सकारात्मक है, जैसा है तैसा है। यही तो समाधि है। आज भी एक आदमी नहीं मिलेगा ध्यान करने वाला, वही मिलेगा जो श्री विद्या का साधक है या ब्रह्म विद्या जानता है या जिसने प्राणायाम किया है। जब तक श्वास की निरंतरता को स्थायी नहीं किया जाएगा, कुंभक में आध घंटा नहीं रहा जाएगा, तब तक ध्यान हो ही नहीं सकता। जब तक दीर्घकालीन ओंकार का अभ्यास चाहे वाणी से करो चाहे मौन होकर करो, मूलाधार से, मूल ग्रंथि से, ब्रह्म ग्रंथि से विष्णु ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि से जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाएगा तब मन स्थिर होगा, तो ध्यान लग जाएगा। हाँ, किताब पढ़ ली या 4-6 साधक इकट्ठे कर लिए या वो दूरदर्शन या जहां तहां के जुगाड़ तुगाड़ वाले टीवी वालों से किसी केंद्र पर स्थापित हो गए, यूट्यूब पर भाषण देने लगे। लेकिन ध्यान रखना, मेरे पास एक सज्जन आए, मैंने पूछा आप बड़े ध्यानी हो, आपने बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, तो मैंने कहा ये शक्तिपात क्या होता है? साहब मैंने अनुभूति तो नहीं की है। अरे नहीं की है तो भैया भाषण क्यों देते हो, लिखते क्यों हो? बिना अनुभूति के आंतरिक चैतन्य की, शुद्ध चैतन्य
अभिव्यक्ति नहीं होती। जिसने लल्ला को देखा है वही लल्ला का रूप निहार सकता है। जिसने कान्हा की अनुभूति की है वही कान्हा की अभिव्यक्ति कर सकता है। जो जिसका पानी पी लेता है उस घड़े का उसे पता चल जाता है ये मीठा है। जिस कुएं का पानी पीता है उसका पता चल जाता है। सारे गांव में कई कुएं थे, गांव में होते हैं। समसोई एक गांव है, वहां कहावत है कि समसुइया घर घर कुइया। घर घर में कुइया थी। पहले क्योंकि पानी का एक ही साधन था कुआं, तो छोटी छोटी कुइयां घर में खोद ली जाती थी। बहुएं घर से बाहर से थोड़ी लाएंगी पानी, घर वाले भी वही भरते जाते। जो अच्छे लोग थे, जिन पर 4 पैसे थे, उनके पास घर कुआं था। अन्यथा तो 4-5 कुएं, गांव में एक बड़ा कुआं होता था जिसपे पूरा गांव पानी ले जाता था। अगर कोई बेचारा परेशान है, कमजोर है, कुआं नहीं बना पाता, समाज उनको बनवा देते थे। जमींदार लोग, राजा लोग गए, भैया इनके यहाँ कुआं बना दो। अरे कुआ बाबुड़ी खोजन बालाज पाता है ब्रह्मा के प्याला। जो कुआं और बाबुड़ी खोदता है वो ब्रह्मा का प्याला प्राप्त करता है, अमृत का प्याला प्राप्त करता है। ये कहावत थी। अब कोई कुआं लगवाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां जगह देनी पड़ेगी। अब तो नल लगाने वाले का भी दिन में लगा के आता है और रात को दूसरा उसका हत्था चुरा के ले जाता है। कोई बुरी बात नहीं है, ये भी बजरंगी की कृपा है। लोहे का दान है। तुम चुराते रहो, हम लगाते रहें, जिंदगी यूं ही ऐसे ही कट जाएगी। तुम कहो कुछ भी, गाली सुनाते रहो, हम सुनते रहें, जिंदगी यूं ही ऐसे ही कट जाएगी। तो भाई, सत्य बोलने वाले को लोग सहन नहीं करते। सत्य कड़वा है। इसलिए सिद्धों ने कहा है कि ध्यान करना सीखो। लेकिन ध्यान का जब सीख पाओगे, जब अष्टांग योग सीख पाओगे, यम करोगे, नियम करोगे, आसन करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, धारणा करोगे, ध्यान करोगे, तब समता का भाव आएगा और तभी ईश्वर प्राप्ति होगी। तभी मन स्थिर होगा। तब मन स्थिर होने पर प्रज्ञा का ज्ञान आएगा और प्रज्ञा के ज्ञान के कारण आप सत्य के दर्शन करेंगे और सत्य का दर्शन होने पर फिर आप डूब जाएंगे उस आनंद में। मुझ में तुझ में है भेद नहीं, फिर क्यों कर दूरी रखता है। ये जो कुछ है मैं तेरा है, तेरा मेरा ही मेरा है। इसलिए सत्य को जानो, सत्य का आचरण करो। निरंतर मन को स्थिर रखने के लिए प्राणायाम करो, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम करने पर धारणा बनेगी और धारणा बनने पर ध्यान होने लगेगा। ओम शांति शांति शांति। जय मां, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।